हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम सियासत पर बात नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जूं की तूं है। इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ इलेक्शन में शिरकत करने के लिए, क्लियरेंस लेने के लिए अदालतों में चक्कर काट रहे हैं। सियासी माहौल जूं का तूं अबतर ही है। लेवल प्लेइंग फील्ड की आवाज़ें लगा रहे हैं बाज़ लोग इस पर खुश हैं, बाज़ लोग नाखुश हैं। पीटीआई जो है वो अपनी शिकायतें कर रही है। ये सारी चीज़ें जूं की तूं हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासत के माहौल से हटकर भी कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक अच्छी मौजू पर बात करेंगे। वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक 57 साला खातून ने अपनी जो जिस्मानी अज़ा हैं उनका अतिया किया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और तफसील से बताएंगे कि किस तरह 3 अफराद की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बचाई हैं एक खातून ने मरने के बाद भी। एक तो इस मौजू पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। लाहौर में ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर एक क्लास सिस्टम वो मुतारफ़ करवाया गया है। किसी ज़माने में बरतानिया जब यहाँ पर हुकूमत करता था तो क्लास सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाता था। उसकी एक दोबारा प्रैक्टिस यहाँ पर की गई है, कैसे की है उस पर बात करेंगे। फिर हम बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो आइए इन तीनों मौज़ूआत पर बात करते हैं। नाज़रीन, हम अक्सर नेगेटिव इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। हम अक्सर रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही, पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में हम हुक्मरानों के साथ फ़ौज, सिविल और मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, उस सब के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं जो कि बड़े मुस्बत हैं, जो कि बड़े अच्छे हैं। उनको रिपोर्ट ना करना भी उन तमाम लोगों के साथ ज़्यादती है जो पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन के ज़रिए। ऐसी ही एक कंट्रीब्यूशन, ऐसा ही एक काम एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 57 साला रिफ़त सुफ्ताज ने किया है। ये 57 साला रिफ़त सुफ्ताज वफ़ात पा चुकी हैं। 14 नवंबर को बाकायदा इनकी जो डेथ है वो हुई है। लेकिन इन्होंने किया क्या है और फिर उसमें प्रॉब्लम क्या आए हैं, ये 2 बातें बड़ी अहम हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेगमेंट है आप इसे गौर से सुनिएगा और इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो भी दीजिए। रिफ़त सुफ्ताज जो हैं ये 2 भाई हैं इनके। फ़हद अब्बास इनके एक भाई हैं और एक भाई हैं ब्रिगेडियर जाहिद फारूक, दोनों डॉक्टर हैं। फिर इनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। 2 बेटियां जो हैं इनकी माशाल्लाह से वो डॉक्टर हैं, बेटा भी डॉक्टर है। एक बेटी है वो मेडिकल अभी पढ़ रही है, यानी कि वो डॉक्टर बनने जा रही है। तो तकरीबन 2013-2014 में रिफ़त सुफ्ताज के जो भाई हैं इन्होंने एक कैंपेन शुरू करने की कोशिश की कि जी हम अपने जिस्मानी अज़ा डोनेट करने का ऐलान करते हैं, यानी कि जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हम उन अज़ा को डोनेट कर देंगे। आपको पता है इस हवाले से मैं पहले भी एक प्रोग्राम में आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अज़ा की डोनेशन है वो होनी चाहिए और मैंने अनाउंस किया था कि मैं अपनी आँखों की डोनेशन का अनाउंस करता हूँ और मैंने इसकी विल भी अपनी फैमिली को दे दी है। तो ज़ाहिर है विल देना और उस पर अमल दरामद करना 2 अलग बातें हैं। इस केस में हुआ यह है कि रिफ़त सुफ्ताज साहिबा ने साल 2013-14 में जब इनके भाई कैंपेन चला रहे थे, इन्होंने कहा जी मैं अपने अज़ा डोनेट करूँगी। अब जब उन्होंने डोनेशन का ऐलान किया तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको भी बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, अपनी फैमिली को बुलाया। उन्होंने कहा कि जी मैं अपने जिस्मानी अज़ा वो अतिया करूँगी ज़रूरतमंद लोगों को, कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो मेरे जिस्मानी अज़ा लें मेरे मरने के बाद। अभी 9 नवंबर को आज से चंद दिन पहले रिफ़त सुफ्ताज साहिबा को एक स्ट्रोक हुआ, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर पता चला कि इनका जो ब्रेन डेड हो गया। फिर कुछ दिन कोशिश की गई कि वो बच सकें, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। लेकिन जब ये बात क्लियर हो गई कि वो बच नहीं सकती तो फिर उनके भाइयों ने और उनके बच्चों ने, ज़ाहिर है उनके भाइयों की अहमियत अपनी जगह पर है, फैमिली है उनकी, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है वो उन बच्चियों का है और उस बेटे का है जिन्होंने मिल के बैठे और डिसाइड किया कि हमने अपनी जो माँ है उसने जो विल की थी, जो वसीयत की थी, उस पर अमल दरामद करना है। तो इन बच्चों ने, चारों बच्चों ने, 3 बेटियां और 1 बेटा,
बड़े मुश्किल हालात में, जब आपको पता हो कि आपके जो पेरेंट हैं वो नहीं रहेंगे और आपने डिसाइड करना है कि उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप डोनेट करेंगे और फ़ैसला आपने करना है, तो इन बच्चों ने मिल के ये फ़ैसला किया। और 14 नवंबर को रावलपिंडी में बैरिया टाउन के अंदर एक सफारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनका ऑपरेशन हुआ। और ये जो मंजर हैं ये भी देखने वाले हैं, उसको फिल्म बंद किया गया है उस वक्त। तो ये ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन में मरहुमा रिफत सुफ्ताज साहिबा ने अपने जिस्म के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऐलान किया था कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। लोग आँखें, पित्ता और भी जिस्म के जो ऑर्गन्स इस्तेमाल हो सकते हैं, दिल, उन तमाम की डोनेशन का, अतिये का ऐलान किया था। लेकिन चूँकि इंतज़ाम नहीं थे, इनके फैमिली डॉक्टर्स फैमिली है, इनके भाइयों ने फौरी तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का एक ग्रुप बनाया और उन्होंने इंतज़ाम किया इस सफारी हॉस्पिटल में। और यहाँ पर इस खातून की 2 किडनीज़ 2 अफराद को लगी हैं, एक खातून है और एक मर्द हैं, और एक लिवर एक साहब को लगा है जो कि अभी लाहौर में होते हैं। उन तीनों को इस खातून ने मरने के बाद अपनी वसीयत के मुताबिक, इनके बच्चों ने उस वसीयत पर अमल दरामद कराया, अपने बॉडी पार्ट्स दिए। यानी कि एक किडनी एक खातून को लगी, दूसरी किडनी एक और साहब को लगी, और जो लिवर है उनका वो लगा एक और साहब को। तो 3 जिंदगियां इस खातून ने मरने के बाद भी बचाई हैं। एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है पाकिस्तान में। ये वाक़या है जिसको आम तौर पे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ना इतना ज़्यादा वक्त मिलेगा, ना ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और जो सवाल है वो भी पैदा होता है। ये 18वीं आइन की जो तरमीम है, जिसके ऊपर बाज़ लोग तनकीद भी करते हैं, ये 18वीं आइन की आइनी तरमीम में एक अथॉरिटी भी बना दी गई है, ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन अथॉरिटी, होडा उसको कहते हैं। ये होडा जो है वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ज़ाहिर है हुकूमत की इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। होडा के जो लोग हैं वो अपने तई कोशिश कर रहे हैं। होडा को जो है ज़्यादा मुतहरक करने की ज़रूरत है, क्योंकि होडा ने वो सारा काम करना है कि हॉस्पिटल्स के अंदर डोनर्स की एक जो फ़हरिस्त है वो भी तैयार करनी है, और जिन्होंने ये डोनेशंस जो हैं रिसीव करने हैं उनकी भी एक फ़हरिस्त तैयार करनी है। यानी कि जो ज़रूरतमंद हैं, अगर किसी की किडनी नहीं है, किसी का लिवर नहीं है, किसी की को आँखों का मसला है, तो उनकी एक फ़हरिस्त इन लोगों ने तैयार करनी है। फिर जो लोग चाहते हैं कि वो मरने के बाद भी इस कार खैर में अपने जिस्मानी अज़ा को डोनेट कर सकें, उनका अतिया दे सकें, तो उनकी भी एक लिस्ट बनी है। तो होडा को ज़्यादा मुतहरक करने की ज़रूरत है। आई होप कि ये काम होगा। इस सारे मामले में रिफत सुफ्ताज साहिबा ने जो बड़ी कुर्बानी दी, और उनसे भी, उनके साथ साथ उनके बच्चों ने जिस कमिटमेंट का इजहार किया है वो काबिल तारीफ़ हैं। इस सारे मामले को मेरे ख्याल में आगे ले जाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि रिफत सुफ्ताज साहिबा की फैमिली को इसी हाल में बुलाऊँ और आपसे उनकी मुलाकात कराऊँ। इस हफ्ते के एंड में मैं आई बिलीव मेरी उनसे बात होगी है कि वो आएंगे और हम उनसे भी बराह रास्त आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो रिफत सुफ्ताज साहिबा की इस कुर्बानी के बाद मेरे ख्याल में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और इस नेक काम में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, पैसे नहीं है उनके पास, किसी की किडनी नहीं है, किडनी चोरी करते हैं लोग, बच्चों को अगवा कर लेते हैं, उनके जिस्मानी अज़ा निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। यहाँ पर लोगों के पास आंखें नहीं हैं, आंखें हमें मंगवानी होती हैं, तो पाकिस्तान से में जो आंखें हैं वो श्रीलंका से मंगवाई जाती हैं, अब अमेरिका से भी मंगवाई जाती हैं। तो ये फ़ायदा वही लोग हासिल कर सकते हैं जिनकी जेब में पैसे हों। जो बेचारे जिनके पास पैसे नहीं होते वो देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो तो ये काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और इस कैंपेन में आगे बढ़कर शिरकत करनी चाहिए। इस पर अगेन मैं जिक्र करूँगा कि एक पॉलिटिकल लीडर जनाब आसफ़ अली ज़रदारी, उनको भरपूर क्रेडिट जाता है जनाब आसफ़ अली ज़रदारी को कि उन्होंने अनाउंस कर रखा है अपने ह्यूमन ऑर्गन, मेरे ख्याल में उन्होंने आंखें अपनी डोनेट करने का अनाउंस कर रखा है। तो बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो समाज के लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और इस नए काम में बढ़ चढ़ कर शिरकत करनी चाहिए। ये मजहबी एतबार से सवाब भी है कि आप लोगों की जान बचा रहे हैं
और दुनिया में अगर आप किसी की ज़िंदगी बदल देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और एक और अहम टॉपिक है वो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो क्लास सिस्टम है, दर्जाबंदी जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है। पंजाब की जो इंतज़ामिया है उन्होंने एक अजीबो गरीब किस्म का काम किया है। वो अजीबो गरीब किस्म का काम ये किया है कि लाहौर में एक पंजाब के सिविल ऑफिसर्स के लिए, पंजाब में जितने भी सिविल ऑफिसर्स तैनात हैं उनके लिए एक मेस है, पंजाब सिविल ऑफिसर्स मेस। ये GOR 1 में है। GOR 1 में इस मेस के अंदर जितने भी सरकारी ऑफिसर्स तैनात हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, वो इसकी मेंबरशिप लेते हैं। क्लब की तरह का ये एक मेस है। इस मेस में खाने पीने की सहूलियात हैं, यानी कि सब्सिडी के ऊपर सस्ते दामों जो सरकारी अफसर हैं वो, उनके मेहमान, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो खाना खाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। फिर वहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, टेनिस है, स्विमिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी सस्ते दामों पर ये जाते हैं, कुछ फ़ीस अदा करते हैं तो वहाँ पर इनको मेंबरशिप मिलती है और वो ये फैसिलिटीज़ लेते हैं। फिर हॉल वगैरह उसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। किसी सिविल ऑफिसर ने अपने बच्चों की शादी करनी है या और कोई उन्होंने कोई फंक्शन करना है तो वो भी एक सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर ये जो काम है ये किया जाता है। ये जो ऑफिसर्स मेस है 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मकसद ये था कि जो सिविल ऑफिसर्स हैं वो एक उनको सहूलत दी जाए जहाँ पर सारे ये मिल के बैठा भी करें, अपना वक्त भी गुजारा करें, खेल कूद भी करें, ताकि एक जो सेहतमंद एक्टिविटीज़ है वो इनकी हो सके। तो हुआ ये है कि अब रिसेंटली जो नई इंतज़ामिया आई है, नए जो चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं ज़ैद ज़मान साहब, उनकी सरबराही में वहाँ पर नई इंतज़ामिया ने क्या किया है कि वहाँ पे 3 किस्म की क्लासेस बना दी हैं, 3 किस्म की तकसीम कर दी है। किसी ज़माने में बरतानवी जब राज हुआ करता था इस खिते पे तो उनके पास इस तरह के जब क्लब हुआ करते थे तो वो लिख दिया करते थे कि जो इंडियंस हैं और कुत्ते वो उस तरफ उस क्लब के ख़ास हिस्से में नहीं आ सकते थे। रेल होती थी उसके ऊपर भी लिख दिया जाता था कि ये जो रेल के डब्बे हैं यहाँ पर सिर्फ बरतानवी राज के अफसरशाही आ सकती है और लोग नहीं आ सकते। अगर हिंदुस्तान के लोग भी अफसरशाही में हैं तो वो भी उन डब्बों में नहीं आ सकते थे। बिल्कुल वही काम अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में किया जा रहा है। इन्होंने इस क्लब के अंदर, इस मेस के अंदर 3 कैटेगरीज मुतारफ़ करवाई हैं। एक इन्होंने कहा है प्लैटिनियम मेंबरशिप हम देंगे। प्लैटिनियम मेंबरशिप जिनको मिलेगी वो बड़े खुशकिस्मत हैं और इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरीज रखी गई हैं, यानी कि जिसको हम किसी ज़माने में कहते थे DMG के अफसर्स इसके मेंबर बन सकते हैं। आजकल उनको PS कहते हैं, PAS कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक तो वो उसके मेंबर बन सकते हैं और इन्हीं के जो काउंटर पार्ट हैं पंजाब के अंदर, पंजाब सिविल सर्विस के लोग, PMS उनको कहते हैं, पंजाब प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज उनको कहते हैं, वो इसके मेंबर्स बन सकते हैं। या इनके जो प्रीडिसेसर्स हैं जो रिटायर हो गए हैं वो इनके मेंबर बन सकते हैं। पहले नंबर पर तो ये हैं कि जो ये मेंबर बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को इन्होंने कहा जी हम प्लेटिनियम मेंबरशिप देंगे। और ये बड़ा सरकारी अफसरान के दरमियान ये बड़ा एक स्टेटस सिंबल भी होता है इस तरह के क्लब्स में या इस तरह के मेस का मेंबरशिप हासिल करना। अब प्लेटिनियम की जो मेंबरशिप इन्होंने दी है जिसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, यानी कि DMG के लोग या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग और इन्हीं की काउंटर पार्ट जो पंजाब के हैं या सूबे के वो लोग, और दूसरे हाई कोर्ट के जज। और इसकी जो मेंबरशिप इन्होंने रखी है, उन्होंने कहा है कि जी हम 1,50,000 रुपये भी आपको मेंबरशिप देंगे और 5,000 रुपये में आपको एक फॉर्म मिलेगा और उसके ऊपर 1,50,000 रुपये की आप फीस देंगे, आपको ये मेंबरशिप बना देंगे। और उसके बाद इन्होंने जो रेट दिए हुए हैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के, खाने पीने के, यहाँ पर कमरे भी होते हैं जो किराए पे लेके ये अपने मेहमानों को रख सकते हैं या ख़ुद रह सकते हैं। अगर किसी दूसरे शहर में तैनात हैं तो लाहौर में आके रह सकते हैं। तो उनके जो चार्जेस हैं वो भी बड़े कम हैं। इसके मुकाबले में इन्होंने दूसरा मुतारफ़ करवाया है, यानी कि प्लेटिनियम जो एप्लीकेशन है या प्लेटिनियम मेंबरशिप जिनके पास है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आते हैं, इनके सबॉर्डिनेट्स जो इनके ग्रुप के हैं वो आते हैं
और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस आते हैं। दूसरी कैटेगरी इन्होंने क्या मुतारफ़ करवाई है, वो करवाई है कि जी हम गोल्ड मेंबरशिप मुतारफ़ करवा रहे हैं। इस कैटेगरी में कौन से लोग हैं? सिविल ऑफिसर्स ऑफ अदर फेडरल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, BS 18 एंड अबव, यानी कि फेडरल जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिसमें आपको पता है इंफॉर्मेशन ग्रुप भी है, पुलिस सर्विस भी है, टैक्स भी है, फॉरेन ऑफिस भी है, रेलवे भी है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये जितने भी हैं ये आएंगे गोल्ड में, यानी कि पुलिस का IGP ये भी गोल्ड में आएगा, ये गोल्ड में आएंगे। और इनके लिए जो मेंबरशिप फीस है इन्होंने रखी है, गोल्ड मेंबर बनना है आपने तो 10,000 रुपये का आप फॉर्म लेंगे, उनका 5,000 का था प्लेटिनियम वालों का, इनका 10,000 का, और फिर आप 5 लाख रुपए में आपको ये गोल्ड मेंबरशिप मिलेगी। और इनके जो रेट हैं वो उनसे फ़र्क है, यानी कि जो प्लेटिनियम वाले हैं वो सबसे सस्ते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, सबसे कम उनकी फ़ीस है। और इनके जो रेट हैं उनसे महंगे हैं, यानी कि वो 1.5 लाख रुपए में वो मेंबरशिप ले रहे थे, ये 5 लाख रुपए में मेंबरशिप ले रहे हैं। और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी कीमतें भी प्लेटिनियम वालों से ज़्यादा हैं, यानी कि प्लेटिनियम वाले नंबर 1 आ गए। अब तीसरे किस्म के जो इन्होंने मेंबरशिप मुतारफ़ करवाई है इस ग्रुप में, वो मुतारफ़ इन्होंने करवाई है जी सिल्वर मेंबरशिप। सिल्वर मेंबरशिप में सिविल ऑफिसर्स ऑफ BS 18 यानी कि बेसिक पे स्केल जिनका 18 है, सर्विंग एट लाहौर अंडर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी सिविल ऑफिसर्स हैं ग्रेड 18 के अदर देन PMS, वो सारे इसमें आएंगे। और इसकी फीस कितनी है, यानी कि अगर इस कैटेगरी में के ये अगर वो फॉल करते हैं, सिविल ऑफिसर्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हैं और PMS नहीं है, तो उन्हें 10 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। कितनी? 10 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। और उसका फॉर्म क्या होगा? 20,000 रुपये का फॉर्म होगा। और इनको जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, अगर इनका कमरा है वो भी बाकियों की बनिस्बत महंगा है, इनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बाकियों की बनिस्बत महंगी है, तो ये मुतारफ़ करवाया जी इन्होंने क्लास सिस्टम। हमारे यहाँ बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि क्लास सिस्टम हमारी ब्यूरोक्रेसी के ज़हनों में से जा नहीं रही, और बाज़ ब्यूरोक्रेट ऐसे बैठे हुए हैं जो खुद को आला अरफा बरतर बरमन समझते हैं और बाकियों को कमतर समझते हैं। मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। साथ ही साथ सेक्रेटरी जो इस्टेब्लिशमेंट है, फेडरल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। इस सारे मामले के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें जो लोग, जिन लोगों ने ये काम किया है, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, कि आज के दिनों में बैठ के आप किस तरह की गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप आपस में बैठ के एक तो क्लास सिस्टम कर रहे हैं, एक तो क्लास सिस्टम आपने आम लोगों के साथ रखा हुआ है कि घुलना मिलना नहीं है, उसको कम करने की ज़रूरत है। आप आपस में भी क्लास सिस्टम मुतारफ़ करवा रहे हैं। आई होप कि चीफ सेक्रेटरी साहब हमारी ये गुफ्तगू सुनेंगे, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी सुनेंगे और चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के वो भी सुनेंगे। आल दो कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद इसकी अप्रूवल दी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर उनको वो इस बात को समझें और इसका नोटिस लें और अनडू करें, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आई बिलीव कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब वो इसका नोटिस लेंगे और उसके ऊपर इंक्वायरी करके एक तो सबसे पहले ये क्लास सिस्टम ख़त्म करेंगे, और दूसरे नंबर पे ये जो लोग इस तरह की थिंकिंग रखते हैं दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सबसे आखिरी और अहम बात जो करनी बहुत ज़रूरी है वो है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर लंदन में बरतानिया में, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फैसल। डॉक्टर मोहम्मद फैसल बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, LLM इन्होंने किया हुआ है, MBBS डॉक्टर भी हैं, फॉरेन सर्विस के 1997 में गालबन 97 में 95 या 97 से मिड 90s से फॉरेन सर्विस से जुड़े हुए हैं, बड़े ज़िम्मेदार अफसर हैं। इनकी जो अगर प्रोफाइल देखें तो बड़ा रिच प्रोफाइल है, फॉरेन ऑफिस के तर्जमान रह चुके हैं, जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, आजकल वो बरतानिया में तैनात हो गए हैं। चंद दिन पहले 2-3 दिन पहले इन्होंने बरतानिया में जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उसके साथ कमोबेश 2 घंटे की तवील एक गुफ्तगू की, और उस 2 घंटे की तवील गुफ्तगू के अंदर इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को 2-3 बातें कहीं। एक बात तो उन्होंने ये कही कि आप बरतानिया में मौजूद हैं, यहाँ पर मुत्तहिद हो जाइए,
आपस में मिलिए और पाकिस्तान को आगे आप ले जाइए इस तरीके से कि यहाँ पर बरतानिया में रह के आप आला से आला मुकाम हासिल करें। अब ये बातें तो उन्होंने कही, लेकिन उसका एक जो शायद एक आध मिनट का एक क्लिप है वो निकाला गया और उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन जो है वो चलाई गई। मैं अफसोस से कहूँगा हमारे बाद सीनियर और बड़े अच्छे ज़िम्मेदार सीनियर जो हैं, अदरवाइज़ उनका बड़ा मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन इस बात पे मैं इख्तलाफ करता हूँ कि उन्होंने भी वो कैंपेन जो है इसका हिस्सा बने और इनके खिलाफ वो जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई। वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि देखिए, आप पाकिस्तान की कम्युनिटी हैं, आप पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आगे बढ़िए, उधर इन्वॉल्व ना होइए। ये बात ठीक है कि आप बरतानिया में रह रहे हैं, आप बरतानिया में आला मुकाम हासिल करें। अब आप देखिए, बरतानिया में जो इंडियन कम्युनिटी है उनकी ओरिजिन के जो लोग हैं वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और उनकी जो होम सेक्रेटरी हैं जो अभी हटाई गई, जो साबका होम सेक्रेटरी हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं। आप अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो छाए हुए हैं, उनकी जो कम्युनिटी है वो छाई हुई है। अब जब इंडियन कम्युनिटी बाहर के किसी मुल्क में छाती है और आला हुकूमती ओहदे हासिल करती है तो वहाँ पर उनकी जो डिप्लोमेसी है वो भी ऑटोमेटिकली कामयाब होती है। यानी कि वहाँ पर जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी बातें मनवा सकते हैं, उनकी डिप्लोमेसी में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं बदकिस्मती से बरतानिया में, अमेरिका में आप चले जाएं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छी पोजीशंस पे भी हैं, लेकिन इतनी हाई फाई पोजीशंस के ऊपर नहीं है। ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो मिडिल क्लास हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं। आम तौर पे जो लोअर लेवल की जो नौकरी हैं वो पाकिस्तानी वहाँ पर कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हम तालीम पे तवज्जो नहीं देते, हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ पर तवज्जो नहीं देते, वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वहाँ पर भी रह के एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अब एम्बेसडर पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं फैसल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि आप जो इन्वॉल्वमेंट है उधर की वो कम करिए, इधर पे तवज्जो दीजिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, और यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, नो डाउट के फ़ायदा नहीं होगा। अब ये बात उन्होंने जो कही तो उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई जो कि बड़ी अफसोसनाक है। कैंपेन का कॉन्टेक्स्ट क्या था? कैंपेन का कॉन्टेक्स्ट ये बनाया गया कि चूंकि ये जो हाई कमिश्नर हैं ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं और उनसे मिले हैं, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब चूँकि सज़ा याफ्ता इन्हें नहीं मिलना चाहिए। देखिए, कोई भी पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो फैसला साज हैं उनकी हिदायत के बगैर कोई काम नहीं करता। उनकी हिदायत होती है, उनकी एडवाइस होती है, तो तभी जाके कोई जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है वो जाके कोई काम करता है। और पाकिस्तान का कोई भी जो सफ़ीर होता है वो पार्टी से अबव होता है, उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होती। और हमें भी अपने जो सफ़रा हैं उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अगर कोई गलत काम करे तो ज़रूर उसको हाईलाइट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और हम इसी प्लेटफॉर्म पे बात करते रहे, मस्कत के सफ़ीर के हवाले से हमने बात की, स्पेन के सफ़ीर के हवाले से जो उनकी कम्युनिटी के साथ जो ठीक रवैया नहीं था उसके ऊपर बात की। लेकिन एक सफ़ीर आपको दुरुस्त रास्ता अगर दिखा रहा है तो उसका बाजू बनिए, और उसका बाजू बनने से ज़्यादा बेहतर है आप अपना बाजू बनिए। अगर आप बरतानिया में हैं, अगर आप अमेरिका में हैं या दुनिया के किसी भी खिते में हैं, आप वहाँ पर अपना लोहा मनवाएंगे, वो इस तरीके से मनवाएंगे कि वहाँ पर आला पोजीशन हासिल करिए, क्योंकि आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है और वहाँ पर आप टैक्स अदा करते हैं, वहाँ पर आप आला कोई पोजीशन लेंगे तो आप पाकिस्तान की हेल्प कर सकेंगे। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उनको, मैं फैसल साहब को, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है ये गुफ्तगू करने से पहले, और मैंने जानबूझ के नहीं बात की है, इसलिए बात नहीं किया कि ये कोई इस तरह का कोई ये ना लगे कि उन्होंने मुझसे कोई बात की हो। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दुनिया भर में है उसको भी, और फैसल साहब को और पाकिस्तान के जो सफ़रा हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आप जो काम कर रहे हैं और आगे बढ़िए। इस तरह की जो कैंपेन है जो सियासी बुनियादों पर बाज़ एलिमेंट्स को चलाएं, चाहे नून लीग वाले चलाएं, चाहे PTI वाले चलाएं या पीपल्स पार्टी वाले या किसी भी और जमात से, उससे मत घबराएं। जो पाकिस्तान का काम है या पाकिस्तान की जो
इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाते रहें। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान में लोग समझते हैं, जो लोग आपके कैरियर को जानते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से नहीं कि आप बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं या पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं या किसी और मुल्क में, इसलिए कि हमें ट्रस्ट है कि आपका जो पूरा कैरियर है वो उस कैरियर की वजह से आपको ये पोजीशन दी गई है कि आप किसी भी मुल्क में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो शो है वो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिए, और अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो talkshop777@gmail.com पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।